नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। गुलशन यादव समाजवादी पार्टी से 2022 में कुंडा से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और 2027 में भी समाजवादी पार्टी कुंडा से गुलशन यादव को लड़ाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि गुलशन यादव इस समय बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा था 7 करोड़, 7.25 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त की गई। फिर उनके पत्नी की संपत्ति लगभग 1.25 करोड़ की जब्त की गई, कुर्क किया गया। उसके बाद अब गुलशन यादव के ऊपर एक नई मुसीबत आ चुकी है कि उनको मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित करते हुए बताया है कि 1 साल से फरार है और 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। हालांकि 1 साल से फरार है कि नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा डाउट लगता है, क्योंकि लगातार कई कार्यक्रमों में उनको देखा गया है कुंडा में, और कुंडा में भी, प्रतापगढ़ में भी, अन्य जगहों पर अखिलेश यादव से भी मिले थे 1 साल के अंदर ही। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है। लेकिन पुलिस ने बताया है कि 1 साल से फरार घोषित किया, 1 साल से फरार है। तो दोस्तों, गुलशन यादव के ऊपर 53 से ज्यादा मुकदमे हैं। मुकदमे तो बहुत सारे नेताओं के ऊपर हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फर्जी मुकदमे, सही मुकदमे। कोई साधु महात्मा नहीं है गुलशन यादव। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हमारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, हमारे नेताओं को कमजोर किया जा रहा है, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी, समाजवादी पार्टी कह रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी का आरोप है कि राजा भैया के कहने पर या राजा भैया के दबाव में, क्योंकि राजा भैया का संबंध योगी से बहुत अच्छा खासा है, और लगातार विधानसभा में भी आपने देखा होगा राजा भैया योगी के साथ खड़े हुए नजर आए। चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, जो विधायकों के माध्यम से होता है, राजा भैया बीजेपी के साथ ही है। लोकसभा के चुनाव में राजा भैया ने अनौपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी जीती भी। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, लगातार कुंडा में 1993 से समाजवादी पार्टी के समर्थन से, 1993 में राजा भैया जब चुनाव जीते थे पहली बार, तो 67,000 वोटों से जीते थे। समाजवादी पार्टी से ताहिर हसन 1991 में भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके पहले कांग्रेस से नियाज हसन 3 बार लगातार विधायक बने। 93 में जब राजा भैया यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़े तो सपा 2 नंबर पर थी। सपा को 22,000, राजा भैया को 89,000 वोट मिला था। 67,000 वोटों से राजा भैया यहाँ जीते। उसके बाद 96 में 80,000 से जीते। 2002 में सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा, लेकिन सपा का प्रत्याशी बुरी तरह से हार गया, केवल 6,000 वोट पाया। राजा भैया 88,000 जीते। आप सोचिएगा, 93 में 67, 96 में 80, और उसके बाद 2002 में 81,000, 2007 में 53,000, 2012 में 88,000, 2017 में 1,03,000। लेकिन 2022 इकलौता ऐसा राजा भैया का चुनाव है, केवल 2022 में 30,000 वोटों से जीते। 30,000 वोट बहुत होता है अपने आप में, लेकिन जहां पर 80,000, 1 लाख वोटों से जीता करते थे, वहां पर 30,000 मार्जिन आ गया। तो समाजवादी पार्टी का आरोप है कि यहां पर राजा भैया चुनाव हारने वाले हैं। उनको कोई सियासी गणित चुनाव नहीं हरा, मतलब जिता सकता है। 22 में भी अखिलेश यादव आए थे, कुंडा में कुंडी लगाने की बात कहे थे। तो जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी गुलशन यादव के परिवार से या गुलशन यादव को ही मैदान में उतारेगी। लेकिन दोस्तों, जब इनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है, मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया गया है, और 1 साल से फरार घोषित कर दिया गया है, तो अब इनका जेल जाना लगभग तय है। गुलशन यादव का जेल जाना तय है, चाहे आज जाए चाहे 4 दिन बाद जाएं। और इनके भाई हैं छविनाथ यादव,
वो तो ऑलरेडी जेल में ही है, ऑलरेडी जेल में है, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ मुकदमे हैं, तो वे जेल से छूटे नहीं हैं। और आप समझ सकते हैं अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए कुंडा में स्थितियां विपरीत हो रही हैं कि आखिरकार चुनाव कौन लड़ेगा। चुनाव लड़ने के पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि कोई नया प्रत्याशी आ सकता है मैदान में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, सही से जो चुनाव लड़ सकता है गुलशन यादव वगैरह ही लड़ सकते हैं। और यहां पर समाजवादी पार्टी का जो समीकरण है, जैसे समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, और पीडीए के हिसाब से कभी कभी पीडीए में कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं अखिलेश यादव। तो दलित वोटर जो है कुंडा में 90,000 है। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो राजा भैया को वोट देते हैं खासकर पासी मतदाता, लेकिन लोकसभा के चुनाव में मैं आपको बताऊं राजा भैया की पार्टी लड़ी नहीं। तो पुष्पेंद्र सरोज लड़े थे समाजवादी पार्टी से और विनोद सोनकर लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से। तो कुंडा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को 36,000 से लीड थी, ऐसे कुछ था, 35-36,000 था। मतलब कि जहां सपा 2022 में 30 से हारी थी, वहीं पर राजा भैया के ना लड़ने के कारण बीजेपी का भी वोट बढ़ा था, बीजेपी का लगभग 66-67,000 वोट था और समाजवादी पार्टी का 1 लाख से ज्यादा वोट था। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट यहां बढ़ा है, लोगों ने साइकिल पर वोट डाला है 2024 के चुनाव में, बड़ी तादाद में डाला है। और मुसलमान यहां पर 60,000 हैं, जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन राजा भैया को भी वोट देते हैं। वैसे राजा भैया हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, तो राजा भैया से काफी लोग कटते भी हैं, लेकिन वोट देते हैं। यादव समाज का वोट 203 नंबर पर बताया जाता है, 55,000, लगभग 55,000। तो यादव समाज समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन यादव समाज में भी कुछ लोग राजा भैया को वोट देते हैं, क्योंकि संबंध के आधार पर लोग वोट देते हैं। कुर्मी 40,000 है, कुर्मी जो है यहाँ पर 40,000 है। और अनुप्रिया पटेल आई थी लोकसभा के चुनाव में, राजा भैया को लेकर कुछ बोला गया था, हालांकि नेता बड़े बड़े बोल के चले जाते हैं, भुगतना जनता को पड़ता है। ब्राह्मण 45,000 है, भाजपा अपना प्रत्याशी जरूर उतारेगी। और यहाँ पर वैश्य जो है दोस्तों 15,000 है, ठाकुर 20,000 है, मौर्या 16,000 है, अन्य ओबीसी यहाँ पर भी मौजूद है। तो कहने का मतलब जहां पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली जब राजा भैया नहीं लड़े, अब विधानसभा के चुनाव में क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या एक टक्कर हो सकती है, क्या यहाँ पर अब जाहिर सी बात है 25,000 का इनाम घोषित किया गया है, 1 साल से फरार घोषित किया गया है, तो कहीं ना कहीं गुलशन यादव को अब जेल जाना लगभग तय है। जेल जाने के अलावा मैं आपको बता दूं, चुनाव लड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में एक एक सीटों को बीजेपी टारगेट कर रही है, क्योंकि पता लगा सीट कम पड़ी तो लाएगी कहां से। राजा भैया यहां पर कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी राजा भैया पर आरोप लगा रही है। कमेंट करके बताइएगा कुंडा की राजनीति के बारे में, कौन जीतेगा। नमस्कार।